यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीरता दिखा रही है, लेकिन विपक्ष का सीधा सा आरोप है कि ना तो इसमें आम जनता की राय ली गई और ना ही नेता और विपक्ष की। तो सीधे तौर पर विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महाराज जी इस वक्त हमारे साथ है। महाराज जी, यूसीसी को लेकर जितनी जल्दबाजी तेजी दिख रही है, आप लोगों का क्या स्टैंड है? केवल अपना जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं लोग, उसी का एक भाग ये भी है, पार्ट 3 इसको मैं कहूँगा। और इसमें भी वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में उत्तराखंड में कई बाइफर्केशन हैं। हमारे यहाँ थारू हैं, बुक्सा हैं, भोटिया जनजाति है, हमारे यहाँ गोरखाली समाज रहता है, हमारे यहाँ जौनसार के लोग रहते हैं। किसी से भी कोई राय मशवरा नहीं हुआ है। मैं मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष हूँ, हमारे को भी आमंत्रण था, लेकिन जो मैंने 2 पत्र दिए उसका उत्तर क्या है आप देख लीजिए। जो जानकारी ली गई थी, वो मांगी गई थी, वो जानकारी हमको सरकार और प्रशासन ने नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई तैयारी के साथ इस बैठक में आए। और अलग अलग लोगों के, जातियों के, उपजातियों के अपने नियम कानून, पूजा पद्धति, सामाजिक ताना बाना अलग अलग है। उनसे किसी से राय नहीं ली गई। हिटलर शाही है लोकतंत्र में। ऐसा लग रहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं, हिटलर आगे बैठ गया है। और इनका ये पार्ट 3 है, नैरेटिव का पार्ट 3 है। पहला इन्होंने अतिक्रमण के नाम में मज़ार, फिर उससे पहले मदरसे का, अब ये तीसरा यूसीसी है। ये केवल और केवल 2024 के लोकसभा चुनावों को देख के इन्होंने सुगुफा खेला है। जो विशेषज्ञ कमेटी है उसका कहना है कि 2.5 लाख लोगों से उन्होंने राय ली है लगभग 1 साल के दौरान। माना से शुरू किया, देहरादून तक वो पहुंचे, लगता है हकीकत है? बिल्कुल गलत है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग बुला के, हो सकता है इन्होंने लिया हो नियम। जब ये ड्राफ्ट बाहर आएगा उसके बाद आप देखिएगा सारे कम्युनिटीज से इसमें बातें आएंगी, लोग अपने अपनी बात रखेंगे। क्योंकि मेरी अगर दादा किसी बात को मानते, मेरे परदादा मानते थे, और उसके चेंज करने से अगर समाज को फायदा है तो हम भी खुश हैं। लेकिन अगर उससे लगता है कि समाज को कोई हित नहीं है और मेरे जबरदस्ती ने डंडा कर रखा है, तो मैं भी विरोध करूंगा। गोवा का हमारे सामने एग्जाम्पल है, जो उसमें यूसीसी गोवा में लागू हुआ था, उसमें बहुत सारे लेकुनास है। बेटियों के संग बहुत बड़ा अन्याय। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो बेटी को छोड़ सकता है आदमी। कई किस्म की और चीज़ें हैं। तो ये इसमें क्या है, अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया। अगर ये इतने साफ हैं तो प्रेस मीडिया को ड्राफ्ट जारी कर देना, ये जारी कर दें आम आदमी के लिए, उसको हम पढ़ें, उसके बाद अपना रिएक्शन दें। जिस तरह के रिएक्शन सरकार की तरफ से आ रहे हैं, अभी तक ओपनली ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लगता है ये देंगे किसी को कि कोई इस पर सुझाव दे सके? मैंने कहा ना, पार्ट 3 है, नैरेटिव पैदा करने का पार्ट 3 है। और ये कुछ नहीं, चुनाव में लाभ लेने की नज़र से इसको उठा रहे हैं। जब ये सामने आएगा तो लोगों का विरोध, समर्थन सब सामने आ जाएगा। कांग्रेस का क्या रहेगा? कोई कमेटी गठित करेंगे क्या? कुछ निश्चित ही हम आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है रात को, और उस बैठक में हम तय करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी का आदमी इसमें पार्टिसिपेट करे, अपने जो सुझाव है उनको सामने रखे, और जो हमारी शंका है उनको भी हम सामने रखें, ताकि हम आगे के कदम उठा सकें। लास्ट सवाल, शंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो विपक्ष का क्या रोल है? विरोध। विपक्ष हमेशा विरोध करता है। गलत चीज़ का हमने पहले भी विरोध किया, आगे भी विरोध करेंगे। और आगे अगर ये लगेगा कि राष्ट्रीय हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं, तो विरोध होगा। ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है यूसीसी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ड्राफ्ट अभी तक भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में इनकी मांग यही है कि ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए, उसमें तमाम तरह के सुझाव हैं, शिकायतें हैं, जिसको लेकर चर्चा की जानी है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो सीधे तौर पर खुलकर इसका विरोध भी किया जाएगा, अगर कहीं से भी यूसीसी राष्ट्र हित में नजर नहीं आएगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।